मेहता जी आए। ग्रीन कलर के हाँ बैठ हाँ बैठ ये यहाँ है ये तारक यहाँ है और तारक मेहता है और पिक्चर बना रहे पिक्चर बना रहे हम तो सोचते थे प्रसाद है लेकिन जलपान ग्रह है प्रसाद है लेकिन जलपान ग्रह है हाँ जलपान है प्रसाद तो बाद में होगा ना ये तो प्रसाद ही है आज ये तो प्रसाद ही है आज ये प्रसाद तो सब तो नहीं है नहीं प्रसाद नहीं है नहीं प्रसाद नहीं है ये किसने दिया मीडिया को भी मीडिया को भी लेकिन हमें तो प्रसाद सर थोड़ा सा आगे सर थोड़ा सा आगे देखा कितना सुंदर बना है सारे प्रोग्राम है वीडियो बनाया ना
हेलो हाँ किसका फ्रेम हेलो हाँ रागिर कहाँ जा रहा है? किसका फ्रेम इधर से बंद होगा। अरे भाई दोनों अभी यार एक रागिर कहाँ जा रहा है? वो तो बंद होगा। उनको फिक्स कराओ अभी या मैं फिक्स कर देता हूँ उनको मूव कराओ। अरे भाई दोनों अभी यार
एक प्रसाद वाला फ्रेम जो है ना फिक्स कराओ, मैं बुक कर रहा हूँ ना। नहीं तो एक को फिक्स रखो, एक बुक करता रहेगा तो फिर किसी तरह कैसे करोगे? वो टॉप एंगल है उसको फिक्स कराओ अभी, या मैं फिक्स कर देता हूँ उसको बुक कराओ। नहीं कोई सेलिब्रिटी यहाँ से इतना फुल टैली पे काम हो रहा है, अगर कोई नजदीक से वैसे दिखता ही नहीं ना, क्लोज फ्रेम में रहता है उधर जहाँ से मिनिस्टर वगैरह आ रहे थे तो कोई दिख जाता है, वैसे तो फिर फ्रेम करके छोड़ देते हैं। करोगे समझ रहे बात की? इधर से अरे उनको वहाँ पे नहीं पता ना डायरेक्शन, हम लोग मैक्सिमम टैली पे हैं, यहाँ से टैली पे काम हो रहा है, अगर कोई नजदीक से वैसे दिखता ही नहीं ना, क्लोज फ्रेम में रहता है उधर जहाँ से मिनिस्टर वगैरह आ रहे थे तो कोई दिख जाता है, वैसे तो फिर फ्रेम करके छोड़ देते हैं। समझ रहे बात की? इधर से अरे उनको वहाँ से नहीं पता ना डायरेक्शन, हम लोग मैक्सिमम टैली पे हैं, हम यहाँ से 200 मीटर 150 मीटर दूर है, मैक्सिमम टैली पे। हाँ वो तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन अब जैसे चंद्रबाबू नायडू फ्रेम में दिखे, इसरो के चीफ फ्रेम में दिख गए, वो तो जब टैली रहेगा तभी दिखेगा, वैसे आपकी नहीं। Check engineering cab 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Check engineering आ रही है, कॉलिंग बढ़ाओ। आ रही सचिन भाई आवाज आ रही है ना मेरी? Check engineering cab 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. मुझे आ रही है पर बहुत कम आ रही है। चेक इंजीनियरिंग करो। आ रही सचिन भाई आवाज आ रही है ना मेरी? मुझे आ रही है पर बहुत कम आ रही है। करो काउंट करो। आगे बढ़ो। आगे बढ़ते आवाज आ रही है। अरे पैसा पापा को नहीं देखो तो लग रहा है बंदा जा रहा अपने पता नहीं समझ में नहीं आ रहा। जूम इन है लेकिन इसका ब्लैक है। नहीं कंफर्म नहीं हो रहा है। आवाज आ रही है। जाना नहीं है पैसा लग रहा है बंदा जा रहा अपने पता नहीं समझ में नहीं आ रहा। जूम इन है लेकिन इसका ब्लैक है। नहीं कंफर्म नहीं हो रहा है। जाना नहीं है जी। अरे ये खड़े हैं, खड़े दिखाऊं क्या? वो बैठे नहीं हैं। जा रहा हूँ एक बार देखना जी। मैं जा रहा हूँ। अरे ये खड़े हैं, खड़े दिखाऊं क्या? हाँ वो बैठे नहीं हैं, बातें कर रहे पता है। जा रहा हूँ ईशान सर कुछ काम कर। जा रहा हूँ एक बार देखना मैं जा रहा हूँ।
नहीं जाऊँगा। हाँ हाँ वाइट शर्ट अरे वो लोग बातें कर रहे हैं पता है। सांसद कुछ काम कर सांसद नहीं जाऊँगा काम मेरे को दिखेंगे तो मैं अपने हिसाब से अमिताभ अंबानी को अमिताभ तो दिख रहा है लेकिन उसका बैग तो उठ नहीं रहा है। अच्छा वो नीचे है ठीक है सर घुसा दिया अभी इसको ये सर भाई तो मैं अपने देखो ना अमिताभ अंबानी को अमिताभ तो दिख रहा है लेकिन उसका बैग तो उठ नहीं रहा है। ये सर बाइक देखो ना एक बार सब उनके चरणों में समर्पण ही कर सकते हैं और स्वयं को भाग्यशाली महसूस कर सकते हैं। आज के युग में भगवान राम के आदर्शों की बहुत ही बड़ी आवश्यकता है। हमारे युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को, विश्व को, जिस दौर से विश्व गुजर रहा है उस पर अगर हम देखें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान उनके चरणों में समर्पण ही कर सकते हैं। हमारा स्वयं को भाग्यशाली महसूस कर सकते हैं, चाहे वो अपने संबंधों को निभाने की बात के युग में, चाहे अपने दायित्वों को निभाने की बात को, अपने कर्तव्यों को ही बड़ी आवश्यकता है। भगवान युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को, विश्व को, इस दौर से विश्व गुजर बहुत बड़ा क्षण में पर अगर हम देखें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों से हमारा बहुत कल्याण हो सकता है, चाहे वो अपने संबंधों को निभाने की बात हो, चाहे अपने दायित्वों को निभाने की बात हो, अपने कर्तव्यों को निभाने की बात हो। भगवान श्री राम आज के लिए बहुत ही एक God's given opportunity for my family and we are so overwhelmed. We are really very happy to be here. Yeah. So anything else? No, that's it. That's it. Yeah, already I tweeted. Everything is. Yeah, this is God's given opportunity for my family and we are so overwhelmed. We are really very happy to be here. Yeah. So anything else? No, that's it. That's it. Yeah, already I tweeted. Everything is. मैंने इसमें 2 सीट्स है
इसमें 2 स्विच है। हाँ वो सब कर दिया मैंने। हेलो सब चेक किया। हेलो फिर भी नहीं हो रहे। 2 स्विच है, 2 स्विच है। ये निकाल के इसका उल्टा करने के लिए एक, ओके एक इसका। हाँ वो सब कर दिया मैंने, चेक करके सब चेक किया, फिर भी नहीं हो रहे। नहीं निकाल के अभी 2 बार डाल दिया। हेलो नहीं 2 बार डाल दिया अभी। ये वाला ये इसके लिए ये उल्टा हो जाएगा। जाऊंगा ना सारे खड़े एकदम कौन सा वाला स्विच? ये वाला ये इसके लिए ये उल्टा हो जाएगा। जाऊंगा ना सारे खड़े एकदम खड़े। हाँ नहीं हो रहे। అంటే జితుగా సార్ అట్లా దీన్ని చెప్పండి మీకు చేస్తాను నేను చెప్పేసి వాడు చెప్పాడు అక్కడ వాడు ఆడక నేను నేర్చుకుంటా ఉంటాను नहीं हो रहे। అంటే జితుగా సార్ అట్లా దీన్ని చెప్పండి నేను చేస్తాను నేను చెప్పేసి వాడు చెప్పాడు అక్కడ వాడు ఆడక నేను నేర్చుకుంటా ఉంటాను सारे लोग खड़े हैं, देखो मैं दे रहा हूँ ये राम। हाँ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ
क्षेत्र अयोध्या की ओर से कई दिनों आप सभी का सारे लोग खड़े हैं, देखो मैं दे रहा हूँ। श्री रामलला के भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह में स्वागत करता हूँ। अभिनंदन। आज के इस मांगलिक अवसर पर, इस ऐतिहासिक क्षण पर आज सोमवार है। मंगल ध्वनि का आयोजन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से किया गया है। श्री राम और इसमें तीर्थ क्षेत्र हमारा सहयोग किया है। संगीत आयोजक आप सभी का, उनके पदाधिकारियों ने श्री रामलला के संगीत भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अवधारणा वर्धावनी की सारे शुभ मुहूर्त मांगलिक अवसर पर होने वाली महाध्वनि के मंदिरों में बसने वाली देवालयों की नवधा भक्ति अष्टमंगल ध्वनि का आयोजन श्री राम जन्मभूमि मंगल ध्वनि का ओर से किया गया, आरंभ किया जाता है। और इसमें सारे देश का सहयोग किया है। संगीत नाटक कई राज्यों से जिन्हें वहाँ के उनके पदाधिकारियों ने हमने आमंत्रित किया है और संगीत नाट्य सेवा प्रस्तुत कर रहे हैं। ये अवधारणा की सारे महाराष्ट्र शुभ मुहूर्त पंजाब से होने वाली मंगल तमिलनाडु से नागरसिरों में बजने वाली तमिलनाडु से अच्छा केरला से चेन्नई से राजस्थान से रावण इस मध्य प्रदेश के संतूर का आरंभ उड़ीसा है और सारे देश बंगाल और लक्ष्मी खोल असम कई राज्यों वहाँ के असम बंगाली को हमने मणिपुर से उत्तराखंड से हुड़का पश्चिम बंगाल से कर्नाटक से झारखंड से महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश से पंजाब से अंबोजा तमिलनाडु से नागेश्वरम तमिलनाडु से तगंगम केरला से चेंजा दिल्ली से बिहार से मधावल से गुजरात से संताल प्रदेश से और छत्तीसगढ़ उड़ीसा से मर्दन मंगल ध्वनि बंगाल आप सभी का असम खोल अगड़ा असम से गाली मणिपुर से पुंग उत्तराखंड से हुड़का पश्चिम बंगाल से सरोद झारखंड से सितार उत्तर प्रदेश से पखरावत बांसुरी और ढोलक तमिलनाडु से मृदंगम आंध्र प्रदेश से गजब बिहार से पखावत गुजरात से संतार और छत्तीसगढ़ से तंबूरा। मंगल ध्वनि का आरंभ आप सभी का अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में हरिओम हरिओम अरे ज्यादा आगे मत जाओ यार। गुरु जी प्रणाम। कर लेंगे, अंदर ही चलते हैं ना, अंदर ही चलते हैं, हम लोग कर लेंगे भाई। अरे ज्यादा आगे मत जाओ यार। बढ़ा के गुरु जी प्रणाम। कर लेंगे, अंदर ही चलते हैं ना, अंदर ही चलते हैं, हम लोग कर लेंगे भाई। बढ़ा के प्यार लगा, बहुत मोहब्बत है, सबने प्यार किया और भगवान के मंदिर आए तो कैसे लगता है इंसानों को।
और यहाँ तक बुला लिए वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम तो चाहते हैं कि सब छुट्टी निकाल कर आए और अच्छा दिखा दिया मेरी जवानी समझ में। प्यार लगा, बहुत मोहब्बत लगा, सबने प्यार दिया और भगवान के मंदिर आए तो कैसे लगता है इंसानों को। और यहाँ तक बुला लिए वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम तो चाहते हैं कि सब छुट्टी निकाल कर आए और अच्छा सर मैं जून गा रहा हूँ, देखना दिक्कत तो बताना, क्योंकि मेरी स्क्रीन पे ना धूप पड़ रही है तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, बताइएगा। सब आए कटरीना का ब्याह दिख रही वो आप गाने नहीं दे रहे सब आए कटरीना का ब्याह दिख रही हेलो सर। बाप रे, जाने नहीं दे रहे सर, जाने नहीं दे रहे। अभी हेलो सर। ये दिन और हम बहुत हैप्पी है हम इधर आए। थैंक यू। ये दिन और हम बहुत हैप्पी है हम इधर आए। थैंक यू। उत्सव हो रहा है, पूरा उत्सव का वातावरण है। इतनी सुंदर नगरी और इतनी सुंदर बनाई है। पुनः एक बार जो प्राचीन गौरव था वो आज यहाँ पर मंदिर के माध्यम से दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? किस तरह की भावनाएं आपकी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज तो केवल आस्था है, विश्वास है, पूजा है मन में। दर्शन करेंगे प्रभु रामचंद्र जी का रामलला के रूप में। उत्सव हो रहा है, पूरा लता जी का वातावरण है। इतनी सुंदर नगरी और इतनी सुंदर बनाई है। बाजत पैंजन पुनः एक बार जो प्राचीन वो प्रेम गौरव था, प्रेम की मूर्ति है, मर्यादा के साथ दिखाई दे रहा है। प्रेम की मूर्ति बहुत अच्छा लग रहा है। रामायण एक तरह से राम और सीता को देखेंगे तो आप ये लव स्टोरी कहना चाहेंगे? ये अपनी पत्नी के लिए केवल क्या क्या है,
विश्वास है, सारे भाव आ रहे हैं मन में, कमिटमेंट, दर्शन करेंगे प्रभु प्रजा के प्रति जी का, रामलला का धर्म, वही लता जी का वो गाना आ रहे हैं, याद आता है बार बार, यही सारी ऊर्जा लेके रामचंद्र बाजत पैंजनियां, तो वो इनोसेंस, वो प्रेम, और सब कुछ मर्यादा है, मर्यादा के साथ और मर्यादा के लिए कहीं ना कहीं डिसिप्लिन की आवश्यकता जो सीता को देखेंगे तो आज लव स्टोरी है जहाँ पर ये अपनी पत्नी के लिए उन्होंने क्या क्या किया, बहुत ही सब सारे भाव आ रहे हैं, संघर्ष, कमिटमेंट, और उसमें प्रजारंजित इतिहास मुलायम सिंह जी के ये सारे कार्यकाल में आ रहे हैं, और यहाँ से कार सेवक यही सारी ऊर्जा निर्गण हत्या, और उसके बाद ये जो आज वास्तु और भवन निर्माण हुआ है, मंदिर में सब कुछ मर्यादा में ही है, और मन में करुणा के लिए कहीं ना कहीं डिसिप्लिन की आवश्यकता जो है उन सारे कार्य आज दिखा दिया, यहाँ पर केवल आस्था है। बहुत ही सब 500 वर्ष का संघर्ष, और उसमें रक्त रंजित इतिहास मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में कितने ही कार सेवकों की निर्घृण हत्या, और उसके बाद ये जो आज वास्तु और भवन निर्माण हुआ है, मंदिर निर्माण हुआ है, मन में करुणा भी है और मन में सम्मान भी है उन सारे कार सेवकों के लिए, और केवल आस्था है। सब लोग शांति में बैठे और श्री रामलला की भव्य प्रार्थना समारोह में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट का सहयोग करें। कृपया पूर्वक अपनी कुर्सियों पर बैठे। आप सभी से पूरे मंदिर परिसर में उपस्थित सभी से साग्रह अनुरोध है, अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ जाएं। कृपया करके अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ जाएं। सब लोग शांति व्यवस्था और श्री रामलला के भव्य प्रार्थना समारोह में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट का सहयोग करें। कृपया पूर्वक अपनी कुर्सियों पर बैठ जाएं।
tax regime or new tax regime, and you're unaware of all the legal tax plans that India gives you. Now I know most people are teaching this, but it is high time that you learn about it right now. Come, join my 2-hour masterclass where you learn everything about all the legal tax hacks. And if you're still unsure, click on the link down below to read the real testimony of more than 2 lakh students who attended this masterclass. जय श्री राम। यकीनन सोनू जय श्री राम। यकीनन सोनू शक्तिनगर जी के पद को गाने के लिए शक्तिनगर जी के पद को गाने के लिए आदरणीय पार्श्व गायिका अनुराधा पौडवाल जी और उनकी पुत्री पार्श्व गायिका कविता पौडवाल, अनुराधा पौडवाल जी और उनकी पुत्री कविता पौडवाल।
अरुण गोविंद दिख रहा है। देखो मेरा तो टाइम देखो नीचे है जिसमें अरुण गोविंद दिख रहा है वाइड। పోడియంకి వచ్చిన సరే ఓకేనా పోడియంకి వచ్చిన సరే ఓకేనా
शुभदा की भरी आप सबका श्री राम जन्मभूमि के क्षेत्र की ओर से स्वागत है, अभिनंदन है। पार्श्वगायक और संगीतकार श्री शंकर महादेवन अपनी प्रस्तुति अर्पित कर रहे हैं। श्री शंकर महादेवन। వీడు వచ్చేసేవాడు అంకూరు కంపెనీ జట్లో వచ్చేవాడు వచ్చేసినాడు. ఏమంటుంది దేవ్ షర్ట్ అక్కడ ఇదే ये हम सबका सौभाग्य है कि आज ये दृश्य देखने को मिल रहा है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट हैपनिंग्स ऑफ आवर कंट्री आफ्टर ओवर 500 years. और ऐसे माहौल में मुझे गाने का मौका मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच। श्रीरामचंद्र श्रित पारिजात समस्त कल्याण गुणाभिरामा संचरित निरंतरं मंगलम मातरो निरंतरं मंगलम मातरो मंगलम मातरो। मंगलम मातनो श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुणो। श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुणो। नवकंजलोचन कंच मुख कर कंच पद कर जारुणो। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। कंदर्प गणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम। पटपीतमानहु तडित शुचि शुचि
नौमि जनक सुतावरं श्रीराम 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 श्रीराम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत वंश निकंदनौ भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनौ रघुनंद आनंद कंद घोषल चंद दशरथ श्रीरामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणौ। शिरमुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणौ श्री शिरमुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणं आजानु भुज शरचापधर संग्राम जित कर दूषणं श्रीरामचंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुणौ श्रीराम 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 राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम। सभी लोग गाइए राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम। राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम। शंकर महादेवन को आप सुन रहे थे राम राम। श्रीराम
राम जन्मभूमि के क्षेत्र की ओर से सादर अभिवादन मैं आप सबको अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी परिसर में प्रवेश कर चुके हैं। स्नान आदि के पश्चात गर्भगृह में प्रवेश करेंगे, इसलिए वे परिसर के अंदर ही स्नान आदि के निमित्त पहुंच चुके हैं। हम सब जानते हैं कि ये मंदिर भारत के इतिहास में परिवर्तन का काल है। भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा का ये अवसर है। इस अवसर पर हर किसी के हृदय में भगवान राम का नाम सहज ही निकल रहा है। और न सिर्फ आज बल्कि बीते कई दिनों से, कई महीनों से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि न सिर्फ अयोध्या, न सिर्फ भारत, बल्कि विश्व के अलग अलग जगहों से भी भगवान राम और उनके नाम के सारथी निकल पड़े हैं, चल पड़े हैं। उनके मन में एक ही नाम है, उनके मन में एक ही भावना है, उनकी जुबान पर एक ही नाम है, भगवान श्री राम का। वो इस क्षण को अपनी निश्चल आंखों से एक एक पल को कैद कर लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भव्य राम मंदिर जल्दी से जल्दी मूर्त रूप ले, साकार हो। और ये तस्वीरें उन्हीं साकार रूप को लेता हुआ हम सबके सामने इस वक्त दिखाई दे रहा है। अवधपति राजा राम अपने इसी भव्य, दिव्य और नव्य मंदिर में विराजेंगे। सज चुका है पूरा अयोध्या धाम, क्योंकि यहाँ विराजने वाले हैं प्रभु श्री राम। भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन, भारतीय परंपराओं की अगर हम बात करें तो अलौकिक अयोध्या, इसकी महिमा अपरंपार है। आज कण कण में कैसे राम बसे हैं, उसकी हम एक झलक देख रहे हैं। राम हम सभी के हैं, सभी के दिलों में राम बसते हैं, इसकी एक झलक हम देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें पूरे विश्व को एक शांति का संदेश दे रही हैं, एकजुटता का संदेश दे रही हैं, समरसता का संदेश दे रही हैं। जब विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग, विभिन्न प्रांतों के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले लोग एक साथ एकजुट हुए हैं, ये भी अद्वितीय है, ऐतिहासिक है। सब एक ही सूत्र में पिरोए हुए यहाँ पर राम की जो भक्ति है, उसकी शक्ति का एहसास हम यहाँ पर देख रहे हैं। लगातार इतने दिनों से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां हम देख रहे हैं। वो तैयारियां अब पूर्ण हो चुकी हैं। अब समय आ गया है उस पूजन का, उस राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का, जब उनके दर्शन मिलेंगे यहाँ पे सभी को। और किस तरह से सी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं अयोध्या धाम से। आज देश भर के मठ मंदिरों में भजन कीर्तन हो रहा है। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े सभी अनुष्ठान यहाँ पर प्रारंभ हो गए थे 16 जनवरी से। इसमें कुछ भी व्यावसायिक वृत्ति किसी की नहीं है। कोई यहां से भूखा ना जाए। लगभग 30 से अधिक स्थानों पर लोग समाज को भोजन करा रहे हैं, भंडारे, ये सब यहां चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शायद श्रीरंगम और रामेश्वरम गए थे, सब कुछ सुनने को मिलेगा। वहां के मंदिरों ने राम जन्मभूमि के लिए कुछ
भेंट दी, प्रधानमंत्री जी अपनी गोद में रखकर लाए, वो यहाँ मंदिर में गर्भगृह में स्थापित की गई। महाकाल मंदिर देवरा बाबा के शिष्य मेहंदीपुर बालाजी, ऐसे तमाम स्थानों से प्रसाद आया है, वो भी यहाँ रखा गया है। आज के दिन का मुहूर्त काशी के गणेश्वर शास्त्री प्रवीण जी ने निकाला है। उन्होंने ही प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त भी दिया था। वो अपनी टोली के साथ आए हैं। कर्मकांड वाराणसी के पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित जी और उनकी टोली कर रही है। उन्होंने भी प्रयास किया है अधिक से अधिक राज्यों के वैदिक इस कर्मकांड में उपस्थित रहें। आप महानुभावों की जानकारी के लिए 120 से भी अधिक वैदिक सामूहिक एक नेतृत्व में 16 तारीख से 16 जनवरी से यहाँ कार्य कर रहे हैं। आप जिस स्थल पर बैठे हैं और मैं जिस आसन पर खड़ा हूं, इसके बीच में लगभग 20 फुट से अधिक का अंतर है। आप तो हम सब दूर तक देखने की कोशिश कर पा रहे हैं। मैं जहां बोल रहा हूं और आप जहां बैठे हैं, इसमें लगभग 20 फुट का अंतर है। इस परिसर में चारों ओर एक परकोटा बनने वाला है। आप परकोटे के प्रवेश द्वार पर बैठे हैं। सामने ये प्रवेश द्वार है। इस परकोटे में 6 मंदिर बनेंगे। आचार्य शंकराचार्य जी की पंचायतन पूजा, गर्भगृह में भगवान विष्णु का अवतार राम, परकोटे के 4 कोनों पर शंकर, गणपति, सूर्य और भगवती। एक भुजा में हनुमान जी, उत्तर दक्षिण में हनुमान जी, उत्तर में माता अन्नपूर्णा। परिसर में महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषादराज, माता शबरी, ऋषि पत्नी अहिल्या, इनके मंदिर में बनेंगे। भगवान राम के साथ अंतिम भेंट जटायु, जटायु की स्थापना इधर ऊंचे कुबेर टीले पर कर दी गई है। आज मंच से उतरकर माननीय प्रधानमंत्री जी कुबेर टीला जाएंगे। वहां एक बहुत प्राचीन शिवलिंग है, उसके दर्शन करेंगे, जटायु के दर्शन करेंगे और फिर कुबेर टीला के पास ही कार्मिकों से भेंट करेंगे। आपकी जानकारी के लिए मंदिर निर्माण में आज लगभग 4000 से भी अधिक मनुष्य शक्ति लगी है। इंजीनियर हैं, सुपरवाइजर हैं, आर्किटेक्ट हैं, मजदूर भी हैं। 4000 लोगों को बैठाना कठिन था, तो भी कुछ 10% लोगों को अंदर बैठाने का विचार हुआ। शायद वो हो गया है पूरा। सत्रह तारीख को हमने रामलला की प्रतिमा को रथ के ऊपर रखा, प्रातःकाल 5:30 बजे, और सायंकाल 8 बजे उसको मंदिर में प्रवेश कराकर ले आए। शेष अपने स्थान पर ही बंद करके ताले में रखा गया। वो नहीं जाएगा। पूजन विधि यहीं पर पीछे यज्ञशाला बनी है ईशान कोण में, फोकस नहीं हो रहा है, वहीं पर सब चली है। आज
लगभग 1 घंटे की या 50 मिनट की पूजा गर्भगृह में होगी। गणेश्वर शास्त्री जी, सुनील दीक्षित और उनके 2 सहयोगी इस कार्य को संपन्न कराने वाले। परिसर के अंदर गर्भगृह के बाहर देश के 15 परिवारों का चयन करके रखा गया है। भावुक हो गए। हर किसी के मन में आज भगवान राम के प्रति आस्था और भी उमड़ पड़ा है। उनके आराध्य भगवान श्री राम, और वो सभी एक ही बात कह रहे हैं अपने आराध्य से, हे भगवान, हे श्री राम, आप तो दुखों को हरते हैं। आप सूर्य कुल रूपी कमल वन को प्रफुल्लित करने वाले हैं। हम सभी भगवान श्री राम की आरती उतार रहे हैं। अयोध्या नगर की शोभा, अयोध्या की संपत्ति और अयोध्या के कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि तेऊ यह चरित देख ठग रही, उमा तासुगुन नर किमि कहीं। नगरवासी कहते हैं कि ये हम अचंभित हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं। 100 से अधिक निर्माणकारी संस्थाओं ने अपना अपना योगदान दिया है के द्वारा बुलाए जाएंगे। लार्सन टुब्रो निर्माणकारी संस्था है, गवर्नमेंट को बोल दिया था, लेकिन उनके साथ देश की समान रूप से प्रतिष्ठित संस्था टाटा वो एक सलाहकार संस्था के रूप में उन्होंने 3 वर्ष से काम किया है। वो भी यहाँ पर टाटा सन्स के प्रमुख कल यहाँ आ गए थे। उज्जैन में मानसरोवर, अमरनाथ, गंगा, गंगोत्री, हरिद्वार, प्रयागराज, गोकर्ण, समुद्र का तट कर्नाटक, गोदावरी, अनेक स्थानों से समुद्रों का जल यहाँ आया है। देखो ना, अनेक स्थानों की रज आई है। देश के अनेक स्थानों से सोना चांदी आए हैं, सब यहाँ है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले से जलेसर से 24 क्विंटल बहुत विशाल नगाड़ा बनाकर स्वेच्छा से भेज दिया है। मिल रहा है ना। जनकपुर, मिथिला यानी सीतामढ़ी, बक्सर और राम जी की ननिहाल छत्तीसगढ़, वहां से बड़े भार आए हैं। अब ये भार संत महात्मा समझते हैं। हेलो, भार में अनाज है, चिवड़ा है, सोना चांदी है, फल है, मेवे है, वस्त्र है। जोधपुर के एक संत महात्मा 6 कुंटल घी बैलगाड़ियों पर लाद कर लाए। कहते कि आओ चलें, उसी भगवान रामचंद्र जी की महल की तरफ चलें। शुभ हो रहा है, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, क्योंकि भगवान आज दर्शन देने वाले हैं और उनके दर्शन से हम सभी अयोध्यावासी कृतार्थ हो जाएंगे। तो आओ चलें, हर कोई चले। और इन दृश्यों के जरिए यकीनन आज पूरा भारत देश भावुक हो रहा है। उनके मन में, उनके हृदय में, उनके उर में भगवान श्री राम, उनका एक एक शब्द गूंज रहा है, कानों में गूंज रहा है, आंखों में दृश्यमान हो रहा है। अद्भुत अलौकिक अयोध्या के हम आपको दर्शन करा रहे हैं। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं टनों फूलों के जरिए
भगवान राम के इस दिव्य, नव्य और भव्य मंदिर को सजाया गया है। ये तो तैयारी है प्राण प्रतिष्ठा की। जब चिर अभिलाषा हो रही है पूरी और प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूर्ण होने के बाद शाम को अयोध्या दीपों से जगमगाएगी। यहाँ राम ज्योति प्रज्वलित कर दीपावली मनाई जाएगी। इसके साथ ही देश भर के हर शहर में आज राम ज्योति प्रज्वलित की जाएगी, दीपावली मनाई जाएगी। मकानों, दुकानों, प्रतिष्ठानों, पौराणिक स्थलों पर राम ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। अयोध्या सरयू नदी के तटों की मिट्टी से बने दीपों से रोशन होगी। रामलला, कनक भवन, हनुमानगढ़ी, गुप्तार घाट, सरयू तट, लता मंगेशकर चौक, मणिराम दास छावनी समेत 100 मंदिरों, प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। और कुछ ऐसा ही आलम सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हमें देखने को मिल रहा है। हम लगातार आपको दिखा रहे थे किस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है। ये राजस्थान के सत्यनारायण पांडे जयपुर के मूर्तिकार ने बनाया। लकड़ी के दरवाजों की नक्काशी का काम हैदराबाद की अनुराधा टिम्बर ने किया है और उनके सारे कारीगर तमिलनाडु के कन्याकुमारी के थे। मार्बल के काम में राणा मार्बल, धूत, नकोड़ा और रमजान भाई, इनका सर्वाधिक योगदान रहा है। कपड़े, भगवान की मूर्ति के वस्त्र दिल्ली के नवयुवक मनीष त्रिपाठी ने अपने हाथ से यहीं पर बैठकर तैयार किए। भगवान के आभूषण ये लखनऊ की एक फर्म ने जयपुर से बनवाकर यहाँ लाए हैं। जटायु का निर्माण भी एक परंपरागत मूर्ति निर्माण करने वाले परिवार ने किया है, रामवंश फार्म। ये मंदिर अपने में एक अनोखा है। शायद उत्तर भारत में इस प्रकार की नक्काशी और इतना विशाल पत्थरों का रचना मेरे विचार से तो अद्वितीय है, ऐतिहासिक है, प्रशंसनीय भी है। इसमें बहुत बड़ा योगदान था। नींव कैसे बनेगी, यहाँ बालू निकली, मट्टी है ही नहीं जमीन में। बालू के अंदर 1000 साल आयु की नींव कैसे बनेगी? इसके लिए IIT दिल्ली के प्रोफेसर राजू जो आंध्र के हैं, IIT गुवाहाटी के डायरेक्टर सीताराम जो कर्नाटक के हैं, NIT सूरत के डायरेक्टर प्रोफेसर गांधी जो पंजाब के हैं, IIT दिल्ली के प्रोफेसर भट्टाचार्य, CBI रुड़की के गोपाल कृष्णन तमिलनाडु, IIT चेन्नई के मनु संथानम और IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, बाद में नेशनल जियो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने मार्ग निकालकर दिया, तब ये नींव तैयार हुई। इसके नीचे की जो नींव है 14 मीटर मोटी है। विचार यही हुआ है 1000 साल तक हिलना नहीं चाहिए, पेड़ की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। 25,000 यात्री अपने जूते, चप्पल, मोबाइल रख सकते हैं, ऐसा तीर्थ यात्री सुविधा केंद्र बनाया जा रहा है। यह हरियाली जिसको लैंडस्केपिंग कहा गया है, ये GMR नाम की संस्था ने स्वेच्छा से किया है। बड़े बड़े हवाई अड्डों पर वही सौंदर्यीकरण करती है। भारत सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार का चिकित्सा विभाग, उद्यान विभाग, वन विभाग, ये सब जो सौंदर्य देख रहे हैं उनका बहुत बड़ा इसमें योगदान है। इस मंदिर में लगभग दुनिया के 150 देशों से जल आया है, यहाँ समर्पित हुआ है।
जो वादक आए हैं, उत्तर प्रदेश से पखावज और बांसुरी ढोलक, कर्नाटक से वीणा, महाराष्ट्र से सुंदरी, पंजाब से अलगोजा, उड़ीसा से मर्दल, मध्य प्रदेश से संतूर, मणिपुर से पुंग, असम से नगाड़ा और ताली, छत्तीसगढ़ से तंबूरा, बिहार से पखावज, दिल्ली से शहनाई, राजस्थान से रावणहट्टा, बंगाल से श्रीखोल, आंध्र प्रदेश से घटम, झारखंड से सितार, गुजरात से संतार, तमिलनाडु से नागस्वरम मृदंग, उत्तराखंड से हुड़का। थोड़ी ही देर में, मात्र 2 मिनट में माननीय प्रधानमंत्री जी अपने स्थान से चलेंगे। अधिक से अधिक 2 मिनट में आ जाएंगे। कार से उतरेंगे उत्तरी द्वार पर, फिर वो पैदल संत महापुरुषों के प्रति अपना आदर व्यक्त करते हुए उत्तर से पूर्व की ओर आएंगे। पूर्व की सीढ़ियों से गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। मैं निवेदन कर सकता हूं, न मैं आज्ञा दे सकता हूं। देश के 135 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि, दुनिया में हिंदुस्तान का नाम शिखर पर पहुंचाने वाले व्यक्ति के आगमन पर शायद आपको स्वयं प्रेरणा हो जाएगी कि हम खड़े हो जाए। मैं आपसे कहूंगा नहीं, भ्रष्टता के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। अभी नहीं, अभी बैठिए, अभी बैठिए, अभी बैठने की कृपा करें। जब वो पैदल चलकर आएंगे तो आपको लग जाएगा। वो पैदल आने के लिए उन्होंने सूचना दी है, वो पैदल आएंगे। अभी बैठ जाइए। मैं उत्तरी भाग के संतों से निवेदन करता हूं, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अभी बैठने की कृपा करें। जब वो पैदल चलकर आएंगे तो आपको लग जाएगा। वो पैदल आने के लिए उन्होंने सूचना दी है, वो पैदल आएंगे। अभी बैठ जाइए। मैं उत्तरी भाग के संतों से निवेदन करता हूं, बैठ जाइए, बैठ जाइए। माननीय प्रधानमंत्री जी आप
दक्षिण दिशा से भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर आ रहे हैं। ये दोनों हेलीकॉप्टर वहीं पर अब सरयू मैया भारत और राम की पैड़ी की ओर जाएंगे। वहीं पर इलेक्ट्रॉनिक संपूर्ण भारत और संसार के मीडिया कर्मी यूट्यूबर अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर सब वहीं पर एकत्रित हैं।
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 रघुपति रघुपति राघव राजा रघुपति पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम 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 रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम हरे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम
सभी संतों आप खड़े हो सकते हैं और कुछ ही मिनट में माननीय प्रधानमंत्री जी सारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन सारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक
संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन वहाँ शिवलिंग पर दर्शन पूजन तर्पण करेंगे, जटायु दर्शन पुष्पार्चन करेंगे, कार्मिकों से मिलेंगे और प्रस्थान करेंगे। डाक विभाग के अधिकारी वहाँ शिवलिंग पर उनको पीछे की ओर आ जाना चाहिए, मंच के पीछे।
सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा। हर महीने 80 नजर आ रही होगी। स्वर्ग लोक में इंद्र इस वक्त मृदंग का वादन कर रहे होंगे, देवता इस वक्त नृत्य कर रहे होंगे, हनुमान लला हनुमंत लाल इस वक्त नाच नाच के श्री राम जय राम जय जय राम।
are not entered. This is to this area only. मस्तक नमन किया है। ईशान कोण के में बैठे हुए, आग्नेय कोण में बैठे हुए संत महापुरुषों को अपना मस्तक नमाकर दक्षिण दिशा में बैठे प्रणाम निवेदन किया है। समाज के गणमान्य नागरिकों को प्रधानमंत्री जी अपना अभिवादन प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पर देश की लगभग 150 परंपराओं के संत और सभी विधाओं के श्रेष्ठ पुरुष उपस्थित हैं। स्वस्ति वाचन दक्षिण दिशा में बैठे हुए समाज के गणमान्य नागरिकों को प्रधानमंत्री जी अपना अभिवादन प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पर देश की लगभग 150 परंपराओं के संत और सभी विधाओं के श्रेष्ठ पुरुष उपस्थित हैं। स्वस्ति वाचन हरि ओम भद्रांगणे श्रेणुयाम देवा भद्रां पश्येत् माक्षभिर्जयतरा स्थिरैराङ्गैस्तुष्टुवाग्गुसस्तानु विर्व्यासे महि देवाहिता जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा वृषभवेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टाने स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु शान्तिर्भवतु। मध्वाचार्य विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज और अयोध्या निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेन्द्र दास जी महाराज को निवेदन करता हूँ हमारे मंच पर पधारे ट्रस्ट के ट्रस्टी और वस्त्र भेंट कर पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज सम्मान अपनी उड़ुपी ज्ञापन करें। पेजावर मठ के मध्वाचार्य पूज्य विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज माननीय प्रधान और अयोध्या निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेन्द्र दास जी महाराज को निवेदन करता हूँ जी महाराज मंच पर पधारे भागवत के लिए और वस्त्र भेंट कर अपना सम्मान दिनेन्द्र दास जी महाराज अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करें मंच पर बैठे हुए महानुभावों के प्रति। पूज्य गोविंद देव जी महाराज माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज डॉक्टर मोहन राव भागवत के लिए, महंत दिनेन्द्र दास जी महाराज माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को गोविंद देव गिरि जी महाराज वस्त्र भेंट कर अपनी कृतज्ञता प्रधानमंत्री जी के प्रति अपना सम्मान प्रकट कर रहे हैं। अन्य महानुभाव सम्मानार्थ खड़े हैं। पेजावर स्वामी जी माननीय डॉक्टर मोहन माननीय प्रधानमंत्री जी को गोविंद देव गिरि जी महाराज वस्त्र भेंट कर अपनी कृतज्ञता महंत दिनेन्द्र दास जी प्रधानमंत्री जी के प्रति अपना सम्मान प्रकट कर रहे हैं। अन्य महानुभाव सम्मानार्थ खड़े हैं। पेजावर स्वामी जी माननीय डॉक्टर मोहन राव जी को महंत दिनेन्द्र दास जी योगी आदित्यनाथ जी के प्रति, योगी आदित्यनाथ
दिनेंद्र जी यही है। माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली में राम जन्मभूमि के इस पावन प्रसंग पर एक डाक टिकट जारी कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से योगी आदित्यनाथ जी महाराज माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री राम जन्मभूमि के इस पावन प्रसंग पर भागवत को एक डाक टिकट जारी कर चुके हैं। 2 चिन्ह भेंट करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से योगी आदित्यनाथ जी महाराज माननीय मुख्यमंत्री राम जन्मभूमि मंदिर माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े मॉडल हैं और डॉक्टर मोहन राव भागवत को सम्मान में 2 चिन्ह भेंट करेंगे। ये राम जन्मभूमि मंदिर के चांदी के 2 बड़े मॉडल हैं। पूज्य गोविंद देव गिरि जी महाराज मंच पर आएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी ने के बारे में अपनी भावनाएं प्रकट करेंगे। पूज्य गोविंद देव गिरि जी महाराज मंच पर आएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी ने के बारे में अपनी भावनाएं प्रकट करेंगे। आपदामपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। आज अंतःकरण अत्यंत उल्लास से, समाधान से और कृतज्ञता से भरा हुआ है। आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम विश्व भूयो भूयो नमाम्यहम्। भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा से आलोकित होने का पर्व आरंभ हो चुका। आज अंतःकरण अत्यंत उल्लास से, समाधान से एक मंदिर में कृतज्ञता से भरा हुआ है। नहीं है यह हमारा संपूर्ण राष्ट्र, अस्मिता, इस देश का स्वाभिमान और पूरा देश का आत्मविश्वास, विश्व भी आज भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा से आलोकित होने का पर्व आरंभ हो चुका है। प्रतीक्षा के पश्चात यह केवल संभव हो सका। एक मंदिर में जो अनेक कारण एक मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं है, ऊपर तो आलोक, यह हमारे इस देश की अस्मिता, इस देश का स्वाभिमान और इस देश का आत्मविश्वास, इसकी प्रतीक्षा। मैं केवल एक काम के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ, छोटा सा काम। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात होते हैं, लेकिन अनेक संभव हो सका। आखिर इसके जो अनेक कारण हैं विशिष्ट, उनके ऊपर तो आलोक हमारे और उस स्तर पर कोई सारे हम लोगों को उपलब्ध होता है। सम्माननीय अभ्यागत डालेंगे ही युग परिवर्तित हो जाता है। मैं केवल एक काम के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ, छोटा सा काम। इस प्रकार का परिवर्तन लाने के लिए कारण तो अनेक होते हैं, अपने जीवन को साधना पड़ता है, लेकिन अनेक कारण मिलते मिलते आखिर प्रकार वे जीवन साधने वाले हमारे विशिष्ट स्तर तक पहुंच जाते हैं। देश की परंपरा के और उस स्तर पर कोई महापुरुष हम लोगों को उपलब्ध होता है, उस विभूति के कारण युग परिवर्तित हो जाता है। युग की आवश्यकता, सनातन के
इस प्रकार का परिवर्तन लाने के लिए अपने जीवन को साधना पड़ता है। और इस प्रकार जीवन साधने वाले हमारे इस देश का नहीं, इस देश की परंपरा के संपूर्ण विश्व का अनेक महान रत्नों में आज एक ऐसा राजर्षि हम लोगों को प्राप्त हुआ। समय की आवश्यकता, युग की आवश्यकता, सनातन के हाथों से आज अंतःकरण की आवश्यकता के रूप में हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी प्राप्त हुए हैं। स्वाभाविक भी था, वो होना ही था मित्रों। लेकिन मुझे यह केवल इस देश का नहीं, जब यह संपूर्ण विश्व का सौभाग्य है कि आज एक ऐसा राजर्षि हम लोगों को प्राप्त हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री जी को इस प्रतिष्ठा के लिए आपके मंगल हाथों से आज अपने लिए प्रतिष्ठा होने की बात थी, सिद्ध करना चाहिए स्वयं। वो स्वाभाविक भी था, उसकी नियमावली वो होना ही था मित्रों। लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ जब मुझे लगभग 20 दिन पूर्व देश का राजनीतिक समाचार मिले, कोई भी आकर के किसी कि माननीय प्रधानमंत्री जी को चला जाता है इस प्रतिष्ठा के लिए पौधारोपण हो, स्वयं भी हो, अपने लिए क्या क्या अनुष्ठान करके सिद्ध करना चाहिए स्वयं को होती है, उसकी नियमावली आप लिख करके भेजें। यहाँ होती है भगवान श्री राम। जिस प्रकार का हमारे देश का राजनीतिक माहौल है, भारतीय जीवनादर्शों के कोई भी आकर के किसी भी समय कुछ भी कर्म करके चला जाता है और इन समस्त उद्घाटन हो, चाहे पौधारोपण हो, चाहे कुछ भी हो, करने के समान। लेकिन उसके लिए मैं अपने को सिद्ध करूं, इस प्रकार की भावना कहाँ होती है? यदि किसी ने पूछा तो मैं महान विभूति को ऐसे लगा कहूंगा कि यहाँ को भी साधु, मैं कर्मणा मनसा वाचा भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा करनी है। अपने को उसके लिए भारतीय जीवनादर्शों के सर्वोच्च आदर्श भगवान श्री राम है, का मार्ग तप ही है। और इन समस्त जीवनादर्शों की प्रतिष्ठा कर्म करने के समान ही कार्य में यहाँ की प्रतिष्ठा रही है। तप से ही इसलिए विशेष परिशुद्धि होती है। महान विभूति को ऐसे लगा कि मैं अपने को भी साधु, मैं कर्मणा मनसा वाचा, कर्म से, मन से और वाणी से अपने को उसके लिए शुद्ध बनाऊं, सिद्ध बनाऊं से, और उसका मार्ग तप ही है। भगवद गीता ने कहा केवल 3 दिन का उपवास दान तप कर्म आपने त्याज्यम कार्य में पोषण किया। तप से ही विशेष परिशुद्धि होती है। हमने 11 दिन एक भक्त रहने के लिए कहा था। मुझे आपको बतलाने समय अंतःकरण गदगद होने की अनुभूति हो रही है। नशा नहीं, ये सबसे बड़ा। मैंने तो कहा था, हम लोगों ने उनके जीवन महापुरुषों से हुए मैंने परामर्श करके लिखा था, केवल देखा नहीं, आपको केवल 3 दिन का उपवास करना है। आपने 11 दिन का संपूर्ण उपोषण मिलकर के मैंने उसको रिकन्फर्म भी किया था कि आपका ये अभ्यास 40 वर्षों। हमने 11 दिन एक भुक्त रहने के लिए कहा था, उन्होंने अन्न का ही त्याग कर दिया। महाभारत में कहा गया है अनशन ये सबसे बड़ा तप है, अनशन। और उसको उनके जीवन में साकार होते हुए मैंने केवल देखा नहीं, मैं थोड़ा तार्किक हूं। आपकी परम पूजनीय माता जी से मिलकर के मैंने उसको रिकन्फर्म भी किया था कि आपका ये अभ्यास 40 वर्षों का है। ऐसा तपस्वी कोई राष्ट्रीय नेता प्राप्त होना यह सामान्य बात नहीं है। वे इन दिनों में हमने कहा था कि आपको विदेश प्रवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सांसर्गिक दोष भी आते हैं। विदेश प्रवास टाल दिया सांसर्गिक देशों के इस दोषों की संभावना के कारण, लेकिन दिव्य देशों का प्रवास ऐसा किया। नासिक से आरंभ किया, गुरुवायूर गए, श्रीरंगम गए, रामेश्वरम गए। इन सारे स्थानों पर जाकर के वहां के परमाणुओं को लेकर के और पूरी भारत माता के हर कोनों में जाकर के मानो वे निमंत्रण दे रहे थे कि आइए दिव्य आत्माओं, अयोध्या पधारिए और हमारे राष्ट्र को महान बनाने के लिए आशीर्वाद दीजिए। हमने केवल कहा था 3 दिनों तक आपको भूमि शयन करना चाहिए। 11 दिनों से आप भूमि शयन कर रहे हैं। इस कड़कड़ाती ठंड में इस प्रकार का शयन करना, मित्रों, ब्रह्मा जी ने सृष्टि को निर्माण किया,
उस समय उन्होंने एक शब्द को सुना था। भारत की संस्कृति का सबसे मूल शब्द है तप तप इति। हमारे पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव परम गुरु कहा करते थे, कांची के परमाचार्य जी महाराज, तपश्चर। मैं जब भी उनसे मिलता था वे कहते थे तपश्चर। आज तप की कमी हो गई है और उस तप को हमने साकार आप में देखा। मुझे इस परंपरा को देखते हुए केवल एक राजा याद आता है जिसमें यह सब कुछ था, और उस राजा का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज। मित्रों, लोगों को पता नहीं है शायद, वे स्वयं जब मल्लिकार्जुन के दर्शन के लिए श्री शैलम के ऊपर गए, 3 दिन का उपवास किया, 3 दिन शिव मंदिर में रहे, और महाराज ने कहा कि मुझे राज्य नहीं करना है, मुझे संन्यास लेना है, मैं शिव जी की आराधना के लिए जन्मा हूं, मुझे संन्यास लेना है, मुझे वापस मत ले जाइए। इतिहास का वो बड़ा विलक्षण प्रसंग है। उस प्रसंग में उनके सारे ज्येष्ठ मंत्रियों ने उनको समझाया और लौटा करके लाया कि यह भी आपका कार्य भगवत सेवा ही है। आज हम लोगों को उसी प्रकार के एक महापुरुष ऐसे प्राप्त हुए हैं जिसको भगवती जगदम्बा ने स्वयं हिमालय से लौटा करके भेज दिया कि जाओ भारत माता की सेवा करो। तुम्हें भारत माता की सेवा करनी है। मैं अपने को कभी श्रद्धा रखने के बारे में भावुक नहीं पाता हूं, लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर आदर के साथ अपना मस्तक अपने आप झुक जाता है। ऐसा एक स्थान हम लोगों को उच्च पदस्थ इस राजर्षि ने जब दिखाया तो मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ रामदास स्वामी महाराज की याद आ गई। उन्होंने शिवाजी का वर्णन किया, निश्चयाचा महामेरु, निश्चयाचा महामेरु, बहुत जनासी आधारू, अखंड स्थितिता निर्धारू, श्रीमंत योगी, श्रीमंत योगी, श्रीमंत योगी। हम लोगों को आज एक श्रीमंत योगी प्राप्त हुआ। आज मैं यहां पर केवल इसलिए खड़ा हूं कि इतने तपस्या के पश्चात इन सारे महात्माओं की अनुमति लेकर के और उनके आशीर्वाद लेकर के उनका यह तप पूर्ण करने के लिए, उसकी सांगता के लिए उनको चरणामृत दिया जा रहा है। आप सबकी सहमति हो तो आप सब लोग ओंकार का घोष करके मुझे सहमति दें। अपना उपवास पूर्ण कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। 11 दिवसीय उपवास को वो पूर्ण कर रहे हैं। मैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, मणिराम छावनी अयोध्या के श्री महंत के चरणों में निवेदन करता हूं आशीर्वचन के लिए। कॉर्डलेस हो गया। श्री सीताराम जी महाराज की जय। बड़े सौभाग्य की बात है, भगवान राम की पावन जन्मभूमि पर भगवान का महोत्सव हो रहा है। इससे बढ़कर के और क्या बात हो सकती है। वास्तव में भगवान की लीला ऐसी है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम सभी लोग भगवान राम की पावन जन्मभूमि पर हृदय से अपना स्नेह, अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ जी महाराज। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिये नमः। श्री रामलला भगवान की, श्री रामलला भगवान की, भारत माता की, भारत माता की, सरयू माता की, सरयू माता की, जय जय सीताराम। रामोत्सव के आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरसंघ चालक श्रद्धेय डॉक्टर मोहन भागवत जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के कोषाध्यक्ष पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी, महासचिव सम्मान्य श्री चंपत राय जी, देश के कोने कोने से यहां पर पधारे पूज्य संतजन, अपने अपने क्षेत्र के नेतृत्व देने वाले सभी उपस्थित महानुभाव, रामोत्सव के इस पावन पर्व के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर पधारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक आदरणीय डॉक्टर मोहन भागवत जी का, अन्य समागत अतिथियों और महानुभावों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रभु रामलला के भव्य दिव्य और नव्य धाम में विराजने की आप सभी को कोटि कोटि बधाई। 500 वर्षों के लंबे अंतराल के उपरांत आज के इस चिर प्रतीक्षित मौके पर अंतर मन में भावनाएं कुछ ऐसी हैं कि उन्हें व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। मन भावुक है, भाव विभोर है, भाव विह्वल है। निश्चित रूप से आप सब भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे। आज इस ऐतिहासिक और अत्यंत पावन अवसर पर भारत का हर नगर, हर ग्राम अयोध्या धाम है। हर मार्ग श्री राम जन्मभूमि की ओर आ रहा है। हर मन में राम नाम है, हर आंख हर्ष और संतोष के आंसू से भीगा है। हर जीवा राम राम जप रही है। रोम रोम में राम रमे हैं, पूरा राष्ट्र राममय है। ऐसा लगता है
हम त्रेता युग में आ गए हैं। आज रघुनंदन राघव रामलला हमारे हृदय के भावों से भरे संकल्प स्वरूप सिंहासन पर विराज रहे हैं। आज हर राम भक्त के हृदय में प्रसन्नता है, गर्व है और संतोष के भाव हैं। आखिर भारत को इसी दिन की तो प्रतीक्षा थी। भाव विभोर कर देने वाली इस दिन की प्रतीक्षा में लगभग 5 शताब्दी व्यतीत हो गई। दर्जनों पीढ़ियां अधूरी कामना लिए इस धराधाम से साकेत धाम में लीन हो गई, किंतु प्रतीक्षा और संघर्ष का क्रम सतत जारी रहा। श्री राम जन्मभूमि संभवतः विश्व में पहला ऐसा अनूठा प्रकरण होगा जिसमें किसी राष्ट्र के बहुसंख्यक समाज ने अपने ही देश में अपने आराध्य की जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण के लिए इतने वर्षों तक और इतने स्तरों पर लड़ाई लड़ी हो। संतों, सन्यासियों, पुजारियों, नागाओं, निहंगों, बुद्धिजीवियों, राजनेताओं, जनजातियों सहित समाज के हर वर्ग ने जाति पाति, विचार दर्शन, उपासना पद्धति से ऊपर उठ करके राम काज के लिए स्वयं को उत्सर्ग किया। अंततः वह शुभ अवसर आ ही गया जब कोटि कोटि आस्थावानों के त्याग और तप को पूर्णता प्राप्त हो रही है। आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। संकल्प और साधना की सिद्धि के लिए हमारी प्रतीक्षा की इस समाप्ति के लिए और संकल्प की पूर्णता के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार और अभिनंदन। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2014 में आपके आगमन के साथ ही भारतीय जनमानस कह उठा था कि मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिलहि राम सगुन शुभ होई। अभी गर्भगृह में वैदिक विधि विधान से रामलला के बाल विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा को हम सब साक्षी बने हैं। अलौकिक छवि है हमारे प्रभु की, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। धन्य है वह शिल्पी जिसने हमारे मन में बसे राम की छवि को मूर्त रूप प्रदान किया है। विचारों और भावनाओं की विहलता के बीच मुझे पूज्य संतों और अपनी गुरु परंपरा का पुण्य स्मरण हो रहा है। आज उनकी आत्मा को असीम संतोष और आनंद की अनुभूति हो रही होगी। जिन परंपराओं की पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ में अपनी आहुति दे चुकी है, उनकी पावन स्मृतियों को मैं यहां पर कोटि कोटि नमन करता हूं। श्री राम जन्मभूमि महायज्ञ न केवल सनातन आस्था और विश्वास की परीक्षा का काल रहा, बल्कि संपूर्ण भारत को एकात्मता के सूत्र में बांधने के लिए राष्ट्र की सामूहिक चेतना जागरण के ध्येय में भी सफल सिद्ध हुआ है। सदियों के बाद भारत में हो रहे इस चिर प्रतीक्षित नवविवाह को देख अयोध्या समेत पूरा भारत का वर्तमान आनंदित हो उठा है। भाग्यवान है हमारी पीढ़ी जो इस राम काज के साक्षी बन रहे हैं, और उससे भी बड़भागी हैं वो जिन्होंने सर्वस्व इस राम काज के लिए समर्पित किया है और करते चले जा रहे हैं। जिस अयोध्या को अवनी की अमरावती और धरती का वैकुंठ कहा गया, वह सदियों तक अभिषिप्त थी, उपेक्षित रही, सुनियोजित तिरस्कार झेलती रही। अपनी ही भूमि पर सनातन आस्था पद्दलित होती रही, चोटिल होती रही,
किंतु राम का जीवन हमें संयम की शिक्षा देता है और भारतीय समाज ने संयम बनाए रखा। लेकिन हर एक दिन के साथ ही हमारा संकल्प और भी दृढ़ होता गया और आज देखिए पूरी दुनिया अयोध्या के वैभव को निभा रही है। हर कोई अयोध्या आने को आतुर है। आज अयोध्या में त्रेतायुगीन वैभव उतर आया है। दिख रहा है यह धर्मनगरी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित हो रही है। पूरा विश्व दिव्य और भव्य अयोध्या का साक्षात्कार कर रहा है। आज जिस सुनियोजित एवं तीव्र गति से अयोध्यापुरी का विकास हो रहा है वह प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता के बिना संभव नहीं था। कुछ वर्ष पहले कल्पना से परे था कि अयोध्या में एयरपोर्ट होगा, यहां के नगर के भीतर 4 लेन की सड़कें होंगी, सरयू जी में क्रूज चलेंगे, अयोध्या की खोई गरिमा वापस आएगी। लेकिन मित्रों, डबल इंजन की सरकार के प्रयास से आज आप सबके सहयोग से यह सब साकार हुआ है। सांस्कृतिक अयोध्या, आयुष्मान अयोध्या, स्वच्छ अयोध्या, सक्षम अयोध्या, सुरम्य अयोध्या, सुगम्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या और भव्य अयोध्या के रूप में पुनरुद्धार के लिए हजारों करोड़ रुपए वर्तमान में यहां पर भौतिक विकास के लिए लग रहे हैं। राम जी की पेड़ी, नया घाट, गुप्तार घाट, ब्रह्मकुंड, भरत कुंड, सूरज कुंड, विभिन्न कुंडों के कायाकल्प, संरक्षण, संचालन, रखरखाव के कार्य हो रहे हैं। रामायण परंपरा की कल्चरल मैपिंग कराई जा रही है। राम वनगमन पथ पर रामायण वीथिका का निर्माण हो रहा है। नई अयोध्या में पुरातन संस्कृति और सभ्यता को संरक्षण तो हो ही रहा है, भविष्य की जरूरतों को देखते हुए आधुनिक पैमाने के अनुसार सभी नगरीय सुविधाएं भी विकसित हो रही हैं। इस मोक्षदायिनी नगरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अब सोलर सिटी के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। पूरी अयोध्या में विश्व के सनातन आस्थावानों, संतों, पर्यटकों, शोधार्थियों, जिज्ञासुओं के प्रमुख केंद्र के रूप में इसे बनाने की ओर से अग्रसर किया जा रहा है। यह एक नगर या तीर्थ भर का विकास नहीं है, यह उस विश्वास की विजय है जिसे सत्यमेव जयते के रूप में भारत के राज चिन्ह में अंगीकार किया गया है। यह लोक आस्था और जन विश्वास का विजय है, भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा है। अयोध्या का दिव्य दीपोत्सव नए भारत की सांस्कृतिक पहचान बन रहा है और श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह भारत की सांस्कृतिक अंतरात्मा को समरस की एक अभिव्यक्ति सिद्ध कर रहा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की स्थापना भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का आध्यात्मिक अनुष्ठान है। यह राष्ट्र मंदिर है। निसंदेह श्री रामलला विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रीय गौरव का एक ऐतिहासिक अवसर है। निश्चिंत रहिए, प्रभु राम की कृपा से अब कोई अयोध्या की परिक्रमा में बाधा नहीं बन पाएगा। अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं होगी, कर्फ्यू नहीं लगेगा। अपितु यहां दीपोत्सव, रामोत्सव और यहां की गलियों में श्री राम नाम संकीर्तन से यहां की गलियां गुंजायमान होंगी, क्योंकि अवधपुरी का मैं रामलला का विराजना राम राज्य की स्थापना की उद्घोषणा भी है। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। राम राज्य भेदभाव रहित समृद्ध समाज का द्योतक है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नीतियों, विचारों और योजनाओं का आधार है। भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर के स्वप्न को साकार रूप देने में योगदान देने वाले सभी वास्तुविदों, अभियंताओं, शिल्पियों और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद। पुनः आप सभी को
रामलला के विराजने की इस ऐतिहासिक पुण्य घड़ी की बधाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय सरसंघ चालक जी, माननीय राज्यपाल महोदया और आप सभी महानुभावों का मैं एक बार फिर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए हम सब जो संकल्प पूर्वजों ने लिया था उसकी सिद्धि की भी सभी को बधाई देते हुए प्रभु के चरणों में एक बार पुनः नमन करते हुए पूरे प्रदेश और देशवासियों को आज के इस रामोत्सव के अवसर पर कोटि कोटि बधाई और अभिनंदन देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जय सीताराम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय राज्यपाल महोदया, देश के आज विद्यमान सभी पंथ संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे संत ऋषि आचार्य गण और समाज के सब स्तरों का प्रतिनिधित्व करने वाले निमंत्रित महानुभाव, आज का आनंद शब्दों में वर्णनातीत है और उसके वर्णन करने का प्रयास इसके पहले के वक्तव्यों में अच्छा हो गया है। यह भी बता दिया गया है और हम जानते भी हैं कि आज अयोध्या में रामलला के साथ भारत का स्व लौट के आया है। और संपूर्ण विश्व को त्रासदी से राहत देने वाला एक नया भारत खड़ा होके रहेगा, इसका प्रतीक आज का कार्यक्रम बन गया है। ऐसे समय में आपके उत्साह का, आपके आनंद का वर्णन कोई नहीं कर सकता। हम यहां पर अनुभव कर रहे, पूर्ण देश में यही वातावरण है। छोटे छोटे मंदिर के सामने दूरदर्शन पर इस कार्यक्रम को सुनने वाले हमारे समाज के करोड़ों बंधु, वहां पहुंच न पाए ऐसे घर घर के हमारे नागरिक सज्जन, माता भगिनी, सब भाव विभोर है, सब में आनंद है, सब में उत्साह है। और ऐसे समय में जोश की बातों में थोड़ी सी होश की बात करने का काम मुझे ही दिया जाता है। आज हमने सुना कि इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पधारने के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कठोर व्रत रखा। जितना कठोर व्रत रखने को कहा था उससे कई गुना अधिक कठोर व्रताचरण उन्होंने किया। मेरे पुराना उनसे परिचय है, मैं जानता हूं वो तपस्वी है ही, परंतु वो अकेले तप कर रहे हैं, हम क्या करेंगे। अयोध्या में रामलला आए, अयोध्या से बाहर क्यों गए थे? रामायण में क्यों गए थे बाहर? तो अयोध्या में कलह हुआ। अयोध्या उस पुरी का नाम है जिसमें कोई द्वंद्व नहीं, जिसमें कोई कलह नहीं, जिसमें कोई दुविधा नहीं। वो हुआ 14 वर्ष वनवास में गए। वो सब ठीक होने के बाद दुनिया के कलह को मिटा के वापिस आए। आज रामलला वापस फिर से आए हैं 500 साल के बाद। जिनके त्याग, तपस्या, प्रयासों से ये सोने का दिन आज हम देख रहे, सुवर्ण दिवस देख रहे, उनका स्मरण प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प में हम लोगों ने कहा, आपने सुना होगा, स्मरण किया।
उनकी तपस्या को, उनके त्याग को, उनके परिश्रम को शत बार, सहस्त्र बार, कोटि बार नमन है। रामलला के यहां इस युग में आज के दिन फिर वापस आने का इतिहास जो जो श्रवण करेगा वो राष्ट्र के लिए कर्मप्रवण होगा और उसके राष्ट्र का सब दुख दैन्य हरण होगा। ऐसे इस इतिहास का सामर्थ्य है। परंतु उसमें हमारे लिए कर्तव्य का आदेश भी है। प्रधानमंत्री जी ने तप किया, अब हमको भी तप करना है। राम राज्य आने वाला है, वो कैसा था? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहु व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब निर्दंभ धर्मरत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुनी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। राम राज्य के सामान्य नागरिकों का जो वर्णन है, हम भी इस गौरवमय भारतवर्ष की संतानें हैं। कोटि कोटि कंठ उसका जयगान करने वाले हमारे हैं। हमको इस प्रकार के व्यवहार को रखने का तप आचरण करना पड़ेगा। हमको भी सारे कलह को विदाई देनी पड़ेगी। छोटे छोटे परस्पर मत रहते हैं, छोटे छोटे विवाद रहते हैं, उसको लेकर लड़ाई करने की आदत छोड़ देनी पड़ेगी। आखिर है क्या? ये बात बताई वो सामान्य नागरिक कैसे थे? निर्दंभ, प्रामाणिकता से आचरण करने वाले, केवल बातें करने वाले नहीं और बातें करके उसका अहंकार पालने वाले नहीं थे। काम करते थे, आचरण करते थे और अहंकार नहीं था। ऐसे वो थे और धर्मरत थे। यानी क्या थे? इस पर कठिन भाषा में प्रवचन बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन थोड़े में धर्म के जो 4 मूल्य जिनकी चौखट पर धर्म है, ऐसा श्रीमद् भागवत में बताया है, सत्य करुणा शुचिता तपस, उसका आज हमारे लिए युगानुकूल आचरण क्या है? तो सत्य कहता है कि सब घटों में राम है, ब्रह्म सत्य है, वही सर्वत्र है। तो हमको ये जानकर आपस में समन्वय से चलना होगा, क्योंकि हम चलते हैं, सबके लिए चलते हैं, सब हमारे हैं, इसलिए हम चल पाते हैं। और इसलिए आपस में समन्वय रखकर व्यवहार करना, यह धर्म का पहला जो पैर है, सत्य, उसका आचरण है। करुणा दूसरा कदम है, उसका आचरण है सेवा और परोपकार। सरकार की कई योजनाएं गरीबों को राहत दे रही, सब हो रहा है, लेकिन हमारा भी कर्तव्य है, ये सब समाज बांधव हमारे अपने बंधु है। तो जहां हमको दुख दिखता है, पीड़ा दिखती है, वहां हम दौड़ जाए, सेवा करें, दोनों हाथों से कमाएं, अपने लिए न्यूनतम आवश्यक रखकर बाकी सारा वापस दे, सेवा और परोपकार के माध्यम से। यह करुणा का अर्थ आज है। शुचिता पर चलना है, यानी पवित्रता होनी चाहिए। पवित्रता के लिए संयम चाहिए, अपने को रोकना है। सब अपनी इच्छाएं, सब अपने मत, सब अपनी बातें ठीक होंगी ही ऐसा नहीं, और होगी तो भी अन्यों के भी मत है, अन्यों की भी इच्छाएं हैं। और इसलिए अपने आप को संयम में रखते हैं तो सारी पृथ्वी सब मानवों को जीवित रखेगी। गांधी जी कहते थे, अर्थ हैज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड, बट इट कैनॉट सैटिस्फाई एवरीवन्स ग्रीड। तो लोभ नहीं करना, संयम में रहना और अनुशासन का पालन करना, अपने जीवन में अनुशासित रहना, अपने कुटुंब में अनुशासन रहना, अपने समाज में अनुशासन रहना। सामाजिक जीवन में नागरिक अनुशासन का पालन करना। भगिनी निवेदिता कहती थी कि स्वतंत्र देश में नागरिक
संवेदना रखना और नागरिक अनुशासन का पालन करना, यही देशभक्ति का रूप है। इससे जीवन में पवित्रता आती है। और तपस का तो मूर्तिमान उदाहरण आपके सामने आज दिया गया। व्यक्तिगत तपस तो हम करेंगे, सामूहिक तपस क्या है? संगच्छध्वम संवदध्वम सम वो मनावसी जानता। हम साथ चलेंगे, बोलेंगे आपस में, उसमें से एक सहमति का संवाद निकालेंगे, एक ही भाषा बोलेंगे। वो वाणी मन वचन कर्म समन्वित होगा और मिलके चलेंगे, अपने देश को विश्वगुरु बनाएंगे। ये तपस हम सबको करना है। 500 वर्षों तक अनेक पीढ़ियों ने लगकर परिश्रम करके प्राणों का बलिदान देके खून पसीना बहाकर आज ये आनंद का दिन सारे राष्ट्र को उपलब्ध करा दिया। उन सबके प्रति हमारे मन में कृतज्ञता है। मैं यहां बैठता हूं तो मेरे मन में विचार आता है कि मुझे बिठाया, मैंने क्या किया? वो तो जो उन्होंने किया उसका प्रतिनिधि भी मुझे बनाया गया है। उस प्रतिनिधि के नाते मैं ये अवदान स्वीकार करता हूं और उन्हीं को अर्पण करता हूं। परंतु उनका ये व्रत हमको आगे लेके जाना है। जिस धर्म स्थापना विश्व में करने के लिए राम का अवतार हुआ था, उस धर्म स्थापना को अनुकूल स्थिति अपने आचरण में अपने देश में उत्पन्न करना, यह अपना कर्तव्य बनता है। रामलला आए हैं हमारे मन को आह्लादित करने के लिए, उत्साही करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, साथ साथ इस कर्तव्य की याद दिलाकर उसमें कृति प्रवण करने के लिए आए हैं। उनका आदेश सर पे लेके हम यहां से जाए। सब लोग तो यहां आ नहीं सके, लेकिन वो सुन रहे, देख रहे। अभी इसी क्षण से इस व्रत का पालन हम करेंगे तो मंदिर निर्माण पूरे होते होते विश्वगुरु भारत का निर्माण भी पूरा हो जाएगा। इतनी क्षमता हम सबकी है। इसका मैं एक बार स्मरण देता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं और मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी अपने मनोभाव प्रकट करेंगे। रखो अपनी वाइब किंग साइज विद टिक टैक का नया बड़ा पैक। मोमेंट्स फॉर फ्रेशनेस। सियावर बढ़िया बॉस। सियावर रामचंद्र की जय। श्रद्धेय मंच, What if I tell you सभी संत this 10 rupees can give you एवं your ऋषिगण, desired salary? हमारे राम यहाँ उपस्थित और विश्व के कोने कोने में हम सबसे साथ जुड़े हुए सभी राम भक्त के बाद आप सबको प्रणाम। राम आप सबको राम राम। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य आज अनगिनत हमारे राम आ गए हैं। त्याग और तपस्या के बाद हमारे सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। इस शुभ घड़ी की आप सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, समस्त देशवासियों को अनगिनत बलिदान, बहुत बहुत बधाई। त्याग और तपस्या के बाद मैं अभी हमारे प्रभु राम गर्भगृह में आ गए हैं। ईश्वरीय चेतना का साक्षी बनकर इस शुभ घड़ी की आपके सामने उपस्थित हुआ। आप सभी को कितना समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। कंठ मैं अभी गर्भगृह में मेरा शरीर ईश्वरीय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्थित हुआ। अभी भी कितना कुछ कहने को है, लेकिन कंठ अवरुद्ध है। हमारे रामलला मेरा शरीर में नहीं रहेंगे।
अभी भी स्पंदित है, चित्त अभी भी हमारे रामलला उस पल में लीन है, दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है, हमारे रामलला श्रद्धा है कि जो टेंट में नहीं रहेंगे, इसकी अनुभूति देश के, विश्व के, हमारे रामलला कोने में अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे, हो रही होगी। मेरा पक्का विश्वास है, अलौकिक अपार श्रद्धा है पल कि जो घटित हुआ है, इसकी अनुभूति ये देश के, विश्व के कोने कोने में प्रभु राम भक्तों को हो रही हो। हम सब पर आशीर्वाद है। ये क्षण अलौकिक है। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है, पवित्रतम है। 22 जनवरी 2024 ये वातावरण, ये कैलेंडर, ये ऊर्जा, ये घड़ी तारीख नहीं, प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद चक्र का उद्गम है। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज राम मंदिर के भूमि पूजन एक अद्भुत आभा लेकर आया है। प्रतिदिन 22 जनवरी 2024 उमंग और उत्साह ये कैलेंडर पर लिखी जा रहा है। एक तारीख नहीं, निर्माण कार्य देख ये एक देशवासियों में नए काल चक्र का उद्गम है, नया विश्वास पैदा हो रहा है। आज हमें राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से प्रतिदिन मिली है, पूरे देश में हमें उमंग और उत्साह का मंदिर मिला है, बढ़ता ही जा रहा था। निर्माण कार्य देख मानसिकता को तोड़ देशवासियों में हर दिन खड़ा हो राष्ट्र, एक नया विश्वास पैदा हो रहा है। हर दौर से आज हमें हौसला लेता हुआ राष्ट्र सदियों के उस धैर्य की ऐसे ही धरोहर मिली है। इतिहास का सृजन आज हमें श्री राम का मंदिर मिला है। आज से 1000 साल गुलामी की मानसिकता को तोड़कर आज की इस तारीख खड़ा हो राष्ट्र, आज के इस अतीत के हर दौर से हौसला लेता हुआ राष्ट्र, कितनी बड़ी राम कृपा ऐसे ही कि हम नव इतिहास का सृजन करता जी रहे हैं। इसे आज से 1000 साल बाद भी देख रहे हैं लोग। आज की इस तारीख की दिन दिशाएं आज के इस पल की चर्चा करेंगे, सब दिव्यता से। और ये कितनी बड़ी राम कृपा है ये कि हम सब इस पल को जी रहे हैं, इसे साक्षात घटित होते देख रहे हैं। सर्वकालिक आज शाही से दिन दिशाएं, दिग दिगंत अमिट स्मृति रेखाएं दिव्यता से परिपूर्ण है। साथियों, हम सब ये समय सामान्य समय नहीं है, राम का काम होता है। ये काल के चक्र पर पवन पुत्र हनुमान सर्वकालिक विराजमान हो, शाही से अंकित हो रही, इसलिए अमिट स्मृति रेखाएं भक्त हनुमान और हनुमान साथियों प्रणाम करता हूं। हम सब जानते हैं, मैं माता जानकी कि जहां लक्ष्मण जी राम का काम होता है, शत्रुघ्न वहां पवन पुत्र हनुमान मैं पावन अवश्य विराजमान होते हैं। और पावन सरयू को भी प्रणाम करता हूं। इसलिए मैं इस पल मैं राम भक्त हनुमान दैवीय और हनुमान गढ़ी को भी प्रणाम करता हूं कि जिनके आशीर्वाद मैं माता जानकी महान कार्य, लक्ष्मण जी, भरत, वे दिव्य शत्रुघ्न सबको नमन करता हूं। वे दैवीय विभूतियां भी मैं पावन अयोध्यापुरी और पावन सरयू को भी प्रणाम करता हूं।
मैं इस पर भी दिव्य चेतनाओं को दैवीय अनुभव पूर्वक नमन करता हूं कि जिनके आशीर्वाद से आज ये महान कार्य पूरा हुआ है। प्रभु श्री राम वे दिव्य आत्माएं, वे दैवीय विभूतियां भी इस समय हमारे आसपास उपस्थित है। मैं इनसे भी दिव्य चेतनाओं को भी कृतज्ञता पूर्वक नमन करता हूं। मैं आज हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग, प्रभु श्री राम से में कुछ तो कमी रह गई होगी, क्षमा याचना भी करता हूं कि हम इतनी हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग कार्य कर नहीं पाए। तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी। आज कि हम वो कमी पूरी हुई है। इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। मुझे विश्वास है प्रभु राम आज हमें वो कमी पूरी अवश्य क्षमा करेंगे। मुझे विश्वास है देशवासियों, प्रभु राम आज हमें आगमन पर अवश्य पूज्य संत तुलसीदास जी ने लिखा है क्षमा करेंगे। प्रभु बिलो की हर से पूर्व। मेरे प्यारे देशवासियों, त्रेता में योग राम आगमन पर अर्थात पूज्य संत तुलसीदास जी ने लिखा है सब अयोध्या प्रभु बिलो की हर से पूर्ववासी हर्ष से भर गए। जनित वियोग योग से विपत्ति सबनासी। लंबे वियोग से जो आपत्ति आई थी, प्रभु का आगमन देकर ही अंत हो गया। सब अयोध्यावासी उस काल समग्र देशवासी हर्ष से भर गए। वो वियोग लंबे योग से 14 वर्षों का था। लंबे वियोग से जो आपत्ति आई थी तब भी इतना अंत हो गया। इस युग उस कालखंड में तो अयोध्या और देश वो वियोग केवल 14 वर्षों का वियोग सहा है। तब भी इतना असह्य था। कई पीढ़ियों इस युग में तो वियोग अयोध्या और देशवासियों ने भारत के तो संविधान सैकड़ों वर्षों का वियोग सहा है। प्रति में हमारी कई पीढ़ियों ने वियोग सहा। संविधान के अस्तित्व में आने के भारत के तो संविधान में दशकों तक उसकी पहली प्रति में अस्तित्व को लेकर भगवान राम विराजमान है। मैं आभार व्यक्त करूंगा संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी पालिका का दशकों तक जिसने प्रभु श्री राम के अस्तित्व को लेकर लाज रख ली, कानूनी लड़ाई चली। मैं आभार व्यक्त करूंगा न्याय के पर्याय भारत की न्यायपालिका का, प्रभु राम का जिसने भी न्याय की लाज रख ली बना। साथियों, आज गांव-गांव में न्याय के पर्याय कीर्तन संकीर्तन प्रभु राम का मंदिर भी आज मंदिरों में उत्सव न्यायबद्ध तरीके से ही बना चलाए जा रहे हैं। साथियों, पूरा देश आज गांव-गांव में आज दीपावली मना रहा है। एक साथ कीर्तन संकीर्तन हो रहे हैं। घर आज मंदिरों में उत्सव हो रहे हैं। राम ज्योति स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। तैयारी है। पूरा देश कल आज दीपावली मना रहा है। राम के आशीर्वाद से आज शाम धनुषकोडी में घर घर राम ज्योति प्रज्वलित करने की तैयारी हरिचल मुनाई पर था। कल जिस घड़ी मैं श्री राम के आशीर्वाद से राम समुद्र पार करने निकले, धनुषकोडी में वो एक राम सेतु के आरंभ बिंदु ने काल चक्र को बदला। हरिचल मुनाई पर था। उस भाव जिस घड़ी को महसूस करने का मेरा प्रभु राम समुद्र पार करने निकले थे, वो एक पल था। मैंने पुष्प जिसने काल चक्र को बदला था। मेरे भीतर
उस भावमय पल को महसूस करने का मेरा जैसे ये विनम्र प्रयास समय काल चक्र बदला था, वहां पर उसी तरह मैंने पुष्प काल चक्र फिर बदलेगा और शुभ दिशा में बढ़ेगा। वंदना की अपने 11 दिन के व्रत वहां अनुष्ठान मेरे के दौरान भीतर एक मैंने विश्वास चरण जगा स्पर्श करने का कि प्रयास जैसे किया। उस समय काल चक्र बदला था उसी तरह नासिक का पंचवटी अब धाम काल चक्र फिर बदलेगा केरला का पवित्र त्रिपायर मंदिर और शुभ दिशा में बढ़ेगा। आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी हो, श्रीरंगम अपने 11 दिन के व्रत में अनुष्ठान के रंगनाथ दौरान स्वामी मंदिर हो, मैंने उन स्थानों का रामेश्वरम चरण में स्पर्श करने का प्रयास किया श्री रामनाथ स्वामी मंदिर जहां हो, प्रभु राम के चरण पड़े, धनुष कोड़ी, चाहे वो नासिक का मेरा पंचवटी सौभाग्य है धाम हो, कि इसी केरला पुनीत का पवित्र त्रिपायर भाव के मंदिर साथ हो, मुझे आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी सागर हो, से सरयू तक की श्रीरंगम यात्रा का अवसर मिला। मैं रंगनाथ स्वामी मंदिर हो, सागर से सरयू तक रामेश्वरम में हर जगह श्री रामनाथ स्वामी राम मंदिर नाम हो का वही या उत्सव फिर धनुष कोड़ी, छाया हुआ। मेरा सौभाग्य है प्रभु राम कि तो इसी पुनीत पवित्र भारत भाव की के आत्मा साथ के कण कण से मुझे सागर से राम सरयू तक की यात्रा का भारतवासियों अवसर के मिला। अंतर मन में विराजे हुए। सागर से सरयू हम तक भारत में कहीं भी हर जगह किसी की राम नाम का वही उत्सव भाव तो इस छाया एकत्व हुआ की है। अनुभूति होगी। प्रभु राम और तो यही भाव भारत की सब आत्मा जगह के मिले। कण कण से जुड़े हुए हैं। इससे उत्कृष्ट, राम इससे अधिक भारतवासियों के देश अंतर को मन में विराजे हुए हैं। समायोजित करने वाला सूत्र हम भारत में कहीं भी और क्या हो सकता है? किसी की अंतरात्मा को मेरे प्यारे छुएंगे देशवासियों, तो इस एकत्व मुझे की देश के अनुभूति कोने-कोने होगी में और यही अलग-अलग भाव भाषाओं में सब जगह मिले। रामायण सुनने का इससे उत्कृष्ट, अवसर मिला, इससे अधिक लेकिन विशेषकर देश को पिछले 11 समायोजित दिनों में करने वाला सूत्र रामायण अलग अलग और भाषा क्या हो में अलग सकता है? राज्यों से मुझे मेरे विशेष प्यारे रूप से देशवासियों, सुनने का मौका मिला। मुझे राम देश को के कोने कोने परिभाषित में करते हुए अलग अलग ऋषियों ने भाषाओं कहा में है, रामायण रमन्ते सुनने यस्मिन् का इति रामः, अवसर मिला है। अर्थात लेकिन विशेष जिसमें रम जाए पिछले 11 वही दिनों राम में है। रामायण अलग अलग भाषा लोक में अलग की राज्यों स्मृतियों से में, मुझे विशेष पर्वत रूप से से लेकर सुनने का मौका परंपराओं मिला। में राम को सर्वत्र परिभाषित समाये हुए। करते हुए ऋषियों ने युग में कहा है, रमन्ते लोगों ने यस्मिन् इति रामः, को जिया है, अर्थात जिसमें हर युग रम में जाए लोगों ने वही राम है। अपने अपने राम शब्दों में लोक की अपनी स्मृतियों अपनी में तरह से पर्वत राम से को लेकर अभिव्यक्त परंपराओं किया। में सर्वत्र समाये हुए हैं। ये राम रस हर युग में जीवन प्रवाह की लोगों तरह ने निरंतर राम को बहता रहा। जिया है। हर प्राचीन युग काल में से लोगों ने भारत के हर कोने के अपने लोग अपने शब्दों में राम रस का आचमन अपनी करते अपनी रहे। तरह से राम को कथा अभिव्यक्त असीम है। किया है। और रामायण भी अनंत ये राम रस राम के जीवन आदर्श, प्रवाह की तरह राम के मूल्य, निरंतर बहता राम की रहता है। शिक्षाएं सब जगह प्राचीन काल से एक समान है। भारत के हर कोने के लोग देशवासियों, राम आज रस इस का ऐतिहासिक आचमन समय करते में रहे हैं। देश राम कथा उन असीम है व्यक्तित्वों को भी याद कर रहा है और जिनके कार्य और समर्पण की वजह से आज हम ये शुभ दिन